स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री वरताल प्रकरण का 8वां। योगी की निद्रा। संवत 1882 में पौष शुक्ला चतुर्थी 12 जनवरी 1826 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री वरताल में श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर के आगे मंच पर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष मुनिगण तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। मुनि तबला सरोद लेकर कीर्तन कर रहे थे। उस समय श्रीजी महाराज ने अंतर्दृष्टि द्वारा ध्यान मुद्रा युक्त होकर कुछ समय तक दर्शन दिए। इसके पश्चात अपने नेत्र कमल खोलकर समूची सभा पर दृष्टि डालकर कहने लगे कि अब आप सब सुनिए, हम एक बात कहते हैं कि इन नेत्रों की वृत्ति अरूप है। फिर भी यदि उस वृत्ति के मार्ग में कोई स्थूल पदार्थ आड़े आता है तब वह वृत्ति रुक जाती है। इसीलिए वह वृत्ति स्थूल है तथा पृथ्वी तत्व प्रधान है। जब परमेश्वर का भक्त उस वृत्ति को परमेश्वर के स्वरूप में रखता है तब वह वृत्ति सबसे पहले पतली डोरी की भांति पीली दिखाई पड़ती है। जैसे मकड़ी अपनी लार को एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ तक लंबी करने के बाद कभी इस स्तंभ पर तो कभी उस स्तंभ के ऊपर चली जाती है और कभी दोनों स्तंभों के मध्य बैठ जाती है, वैसे ही मकड़ी की जगह पर जीव है तथा एक स्तंभ के स्थान पर भगवान की मूर्ति है और अन्य स्तंभ के स्थान पर अपना अंतःकरण है और लार के स्थान पर वृत्ति है। उसके द्वारा ध्यान का करने वाला जो योगी है वह कभी तो भगवान के स्वरूप के साथ संलग्न हो जाता है और कभी अंतःकरण में स्थित रहता है और कभी अंतःकरण तथा भगवान के मध्य में बना रहता है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी तत्व प्रधान जो पीली वृत्ति है वह जब जल तत्व प्रधान होती है तब श्वेत दिखाई पड़ती है और जब वह अग्नि तत्व प्रधान होती है तब रक्त जैसी प्रतीत होती है। वायु तत्व प्रधान होने पर हरी दीख पड़ती है तथा आकाश तत्व प्रधान होने पर श्याम दिखाई पड़ती है। फिर पंचभूतों की प्रधानता मिट जाने पर जब यह वृत्ति निर्गुण हो जाती है तब अतिशय प्रकाश युक्त दिखाई पड़ती है और भगवान के स्वरूप के आकार को प्राप्त कर लेती है। अतः जो भक्त उक्त प्रकार से भगवान के स्वरूप में वृत्ति रखता हो उसको अत्यंत पवित्रता पूर्वक रहना चाहिए। जैसे कोई भक्त देव पूजन के लिए तत्पर हो और देव सदृश पवित्र होकर यदि वह देव की पूजा करता है तब देव उसकी पूजा को अंगीकार करते हैं, वैसे ही परमेश्वर में वृत्ति रखने वाले को भी सांख्य शास्त्र की रीति से अपने स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण नामक 3 देहों से अपने स्वरूप को भिन्न समझकर तथा केवल आत्मा रूप होकर परमेश्वर के स्वरूप में वृत्ति रखना चाहिए। इस प्रकार वृत्ति रखते रखते जब वह वृत्ति भगवान के स्वरूप में लीन हो जाए तब इसी को ध्यान करने वाले योगी की निद्रा कहा गया है। किंतु सुषुप्ति में लीन होने की अवस्था तो योगी की निद्रा नहीं हो सकती। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री वरताल प्रकरण का 8वां वचनामृत पूर्ण हुआ।